अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा रील में देखा होगा या बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि प्रोटीन केवल जो जिम करता है, जो एथलीट है, जो भागता है, रनर है, जो स्विमर है, तो इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी बॉडी में बीमारियाँ आ जाती हैं। उसकी डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बॉडी में बीमारी, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, इश्यूज़ होने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो बॉडी क्या-क्या चीज़ें फेस करती है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमन। तो अक्सर लोगों के अंदर ये मतलब इंडिया में स्पेसिफिक ये तो दिमाग में भर गया कि हाँ, प्रोटीन बस जो जिम करते हैं उन्हीं के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा फूड का ऐसा एक पार्ट है कि जो बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। तो प्रोटीन एक तरह से आपकी मसल्स को बिल्ड करता है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंडोरेंस, बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है। तो अगर आपकी प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो मतलब खाने में अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे मेरे को लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, वो आपकी मसल्स लॉस होना। अगर प्रोटीन आप जितना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एक तरह से प्रोटीन की वजह से, कमी की वजह से मसल्स लॉस होना, जिसकी वजह से और भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मसल साइज, आपको वीकनेस, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है, ज़्यादा क्या, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपने खाने में प्रोटीन की मतलब भरपूर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो आपको बार बार भूख लग जाती है, बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। जिससे आप, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, और ओवर ईटिंग की वजह से आप कैलोरी ज़्यादा इंटेक करते हो, देन आपकी बॉडी में एक तरह से ओबेसिटी का शिकार बन जाते हो। तो ये दूसरा मेरे को सबसे मेजर लगता है। उसके बाद से ऐसा भी देखा गया है कि अगर प्रोटीन जितनी चाहिए बॉडी को उतना अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हेयर फॉल, जो बालों को पतला होना है, हेयर फॉल और भी चीज़ें इसकी वजह से होने लगती हैं। आपके नेल्स वीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, स्किन में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये है डिफिशियंसी प्रोटीन की। उसके बाद से अगर आप जिम जाते हैं और वर्कआउट करते हैं, थोड़ा वही काम भी करते हैं, तो अगर आप प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, तो आपकी जो रिकवरी है, जो मसल ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती है। मतलब एक तरह से आपकी मसल सोरनेस हो जाती है, पेन रहता है लंबे टाइम तक। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये तो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो वर्कआउट करते हैं या जो भी काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके लिए है स्पेसिफिक। उसके बाद से आपको, अगर आप प्रोटीन पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं, तो आपको थकान सी महसूस होगी, क्योंकि अब मसल है ही नहीं। आपको वीकनेस फील होने लग जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है, कोई काम करने की जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ की, तो उस मसल्स की वजह से होती है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो वो मसल बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो ये 5 मेजर चीज़ें हैं, जो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है प्रोटीन की कमी की वजह से। बहुत सारे इश्यूज़ और भी होते हैं छोटे-मोटे। तो थकान, सोरनेस, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़, मतलब छोटे-छोटे जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मल, कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए? मतलब डेली, आपको डेली रूटीन में, अगर आप नॉर्मल हो, कोई ख़ास अपना डेली रूटीन पे हो, नॉर्मल हो, जॉब करते हो, तो आपको एकदम कोई सोचना नहीं है। अपने बॉडी वेट का 0.8 प्रति ग्राम के हिसाब से लेनी चाहिए। मतलब पर केजी 0.8 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए पर डे। उसके बाद से अगर आप एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो इसका ये थोड़ा-सा बहुत, कोई 1.5 बताता है, कोई वैसे। तो 1 ग्राम से ज़्यादा और मैक्सिमम 1.5 ग्राम तक के बीच में आप अपनी बॉडी वेट के प्रति केजी के हिसाब से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हैवी, जो एकदम मसल गेन करना चाहते हैं, जो एकदम स्ट्रेंथ में फोकस करना चाहते हैं, वो तो उनकी अलग लेवल की होती है। वो डेढ़ डेढ़ केजी, मतलब 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से, उससे ज़्यादा ही लेते हैं वो। तो उनकी तो बात नहीं करेंगे, तो नॉर्मल वीडियोज़ है, तो इसके लिए बात करेंगे। उसके बाद से अब बात आती है कि प्रोटीन की सोर्सेस। तो वेज में बहुत सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। हालांकि वो इनफ अमाइनो एसिड नहीं होते हैं,
बट हाँ, मतलब अच्छा सोर्स है। अगर आप दूध, दही, पनीर, सोया चंक्स, टोफू, दाल, राजमा, छोले ये सब चीज़ें खा रहे हैं, वेज में मूँग की दाल, दाल में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इनमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है और अच्छा खासा सोर्स है। इनसे कहीं ज़्यादा प्रोटीन इंटेक नॉन वेज को मिलता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जैसे आपके एग हो गए। एग तो सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें सारे अमाइनो एसिड, इसेंशियल जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनमें होते हैं। उसके बाद से आपके चिकन हो गया, फिश हो गया और भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेस, वन ऑफ द बेस्ट। तो आप अपने प्रोटीन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए आप हर एक डाइट में, मतलब जब भी खाना खा रहे हैं तो उसमें आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए, सो दैट कि आपको इन सब चीज़ों को, इश्यूज जो बताया मैंने, वो ना हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।